नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाऊंगा कि अगर यह खबर विपक्ष के खेमे से आई होती तो देश में भयंकर हंगामा चल रहा होता, नेताओं के पुतले फूंक दिए जाते और जो तमाम गोदी मीडिया है, जो चैनल्स हैं, दिन रात ये खबर चला रहे होते कि देखिए विपक्ष ने क्या कर दिया, केजरीवाल ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। अगर विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा बयान देता जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन यह खबर सत्ता पक्ष के खेमे से आई है, इसलिए सब शांत हैं, एकदम शांत। मणिपुर में जो हो रहा है या जो हुआ है वो आप कई दिनों से देख रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर में आगजनी हुई, जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, इस सब के बीच बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है वो सही नहीं है, ऐसा कांग्रेस नेताओं का कहना है। और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये पूरा बयान दिया है आर्मी के ऊपर, आपको पूरा बयान भी सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले ये देखिए क्या कहा है इन साहब ने कहा है कि सेना सभी समस्या का हल नहीं कर सकती। यानी जिस सेना के बारे में कहा जाता है कि जहां पर अनकंट्रोल हो जाए हिंसा या फिर स्थिति बिगड़ जाए, वहां पर सेना को बुलाना चाहिए। कोविड टाइम में जब स्थिति बिगड़ी तो सेना को बुलाया, कहीं आपदा आती है तो सेना को बुलाते हैं, कहीं हिंसा होती है तो सेना को बुलाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सेना सब कुछ नहीं कर सकती, और कुछ लोग इसके मायने निकाल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सेना का अपमान कर दिया। लेकिन पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए आपको पूरी खबर ये देखनी होगी इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की। और सीएम साहब ने क्या बयान दिया है, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। अगर यही बयान कहीं और से आया होता, मान लीजिए केजरीवाल की तरफ से आया होता, या ममता बनर्जी की तरफ से आया होता, या राहुल गांधी की तरफ से आया होता, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, अशोक गहलोत, किसी की भी तरफ से अगर ये बयान आया होता तो न जाने कितनी जगहों पर कितने पुतले फूंक दिए जाते। लेकिन अभी सब जगह सन्नाटा है। ये बयान इन साहब ने राहुल गांधी के एक जवाब में दिया है सेना के ऊपर। हमारी सेना के बारे में सीएम साहब कह रहे हैं कि वो सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकती। ये खबर देखिए, हिंदुस्तान की यह खबर है जिसमें लिखा है सेना सभी समस्याओं का हल नहीं कर सकती, राहुल पर हिम्मत का पलटवार। पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के पूरे बयान को लेकर जो कुछ कह रहे हैं उसमें यह नहीं दिख रहा है कि वो पूरा कोट भी कर रहे हैं उन्होंने जो कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री की सिर्फ एक लाइन पकड़ ली जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय आर्मी सब कुछ नहीं कर सकती। आगे उन्होंने कुछ कहा, उसके बारे में कांग्रेस के नेता आपको नहीं बताएंगे, हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय आर्मी सिर्फ शांति स्थापित नहीं कर सकती, सब कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है इसके कुछ लोग गलत मायने भी निकालें, क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि आर्मी का काम होता है शांति बहाल करना। आर्मी का काम ये नहीं होता कि सिविलियंस को गोलियां मार दे, किसी की हत्या कर दे। आर्मी सिर्फ आपदा में काम आती है, हिंसा में काम आती है, शांति बहाल कर सकती है, शांति स्थापित कर सकती है। उनका कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन कांग्रेस इसका मतलब कुछ और निकाल रही है, लोगों के सामने कुछ और पेश कर रही है इसको। हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है, अब जरा ये सुनिए। That is the wrong thing. Indian Air Force did that in Aizawl. They spreaded bomb and violence was coming down. Today Rahul Gandhi is saying that Indian army should stop the violence. That means what? They should open fire on civilians. Is it his prescription? How can he say that? Army will not able to solve anything. They will only able to temporarily quiet or temporarily bring some peace in a given situation. But solution has to be come from heart, not from the bullet. कांग्रेस इस पूरे बयान को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और लिखा, नरेंद्र मोदी के चहेते हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारतीय सेना का अपमान किया है। हिमंता ने कहा आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देख रहे हैं, सिर्फ पहली लाइन लिखी है, आर्मी कुछ नहीं कर सकती। इसके आगे उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ नहीं कहा है, वो सब कांग्रेस नहीं दिखाएगी आपको। आगे कांग्रेस ने लिखा है ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेताओं ने सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाए हों। खुद नरेंद्र मोदी सेना को कमजोर बता चुके हैं। देशद्रोह इनके खून में है।
अब ये मोदी जी का ट्वीट देखिए, इसे भी कांग्रेस ने साझा किया है। इसमें मोदी जी ने लिखा है, वी आर फेसिंग मैनी क्राइसिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ आवर आर्मी। ये सभी ट्वीट्स कांग्रेस की तरफ से साझा किए गए हैं। हेमंता बिस्व शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाएंगे आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं इस बयान पर कांग्रेस के अलग अलग नेता कैसे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 1956 से लेकर अब तक 49 अलग अलग देशों में भारतीय सेना ने शांति स्थापित की है। पूरे विश्व को भरोसा है भारतीय सेना की इस क्षमता पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसा नहीं है। क्यों है आप इतने खिलाफ भारतीय सेना के? आपको क्या लगता है भारतीय सेना जाकर सिविलियंस को मारेगी मणिपुर में? आज अभी जब हम बात कर रहे हैं, मणिपुर की महिलाओं के वो वीडियो आपको दिमाग में आ रहे होंगे, जहां वो आसाम राइफल्स, जो कि भारतीय सेना के उसमें कई सदस्य हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर गुहार लगा रही थी कि आप मत जाइए, यहीं रहिए। यह भरोसा है लोगों को भारतीय सेना पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश में जो सत्तारूढ़ दल है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको इंडियन आर्मी पर भरोसा नहीं है। इंडियन आर्मी का वो अपमान करती है संसद में खड़े होकर। देशद्रोही और देशभक्त होने में जमीन आसमान का अंतर है, रात दिन का अंतर है, विचारधाराओं का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है, सोच का अंतर है। एक देशभक्त कहता है 2 दिन, मात्र 2 दिन में इंडियन आर्मी शांति बहाल कर सकती है मणिपुर में, और देशद्रोही कहते हैं कि आर्मी से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत के उस दलदल में इतनी डूब चुकी है, उस कीचड़ से इतना सन चुकी है कि अब वो हमारी खिलाफत करने के लिए पहले देश को अपशब्द कह रहे थे, अब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री के एक बयान पर, और वो बयान जिसे पूरा दिखा भी नहीं है कांग्रेस, उस बयान पर कांग्रेस कह रही है कि सेना का अपमान कर दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि उन्होंने हेमंता बिस्व शर्मा ने सेना का अपमान कर दिया, जबकि पूरा जो इंटरव्यू है वो दिखाया नहीं किसी को भी अपने पेजेस पर। ये वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर कहती है कि हमें सबूत चाहिए। तो क्या ये सेना का अपमान नहीं है? सेना अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान की सरहदों पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, और इतने सारे वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं, जो दुश्मन हैं, दुश्मन पर हमला करती है, और उसके बाद कांग्रेस कहती है कि सबूत चाहिए। विपक्ष के नेता कहते हैं कि सबूत चाहिए। तो क्या ये सेना का अपमान नहीं है? क्या अपमान है, क्या अपमान नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।